सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम में मातृशक्ति के विविध रूपों का हुआ सशक्त प्रदर्शन। जी हां, कुटुंब प्रबोधन संघ के लिए कोई नया विषय नहीं है। संघ लंबे समय से परिवारों को मजबूत बनाने और पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार ने बताया कि संघ शताब्दी वर्ष के बाद कुटुंब प्रबोधन के कार्य को समाज व्यापी बनाएगा। संघ के अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख नरेंद्र कुमार ने कहा कि संघ शताब्दी वर्ष पूरा होने के बाद कुटुंब प्रबोधन का काम समाज व्यापी होगा। अभी 1 साल स्वयंसेवक अपने जीवन में अपने परिवार, अपने आसपास इन बातों को लेकर जाएंगे। इसके बाद समाज के बीच में से लेकर जाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये सिर्फ संघ का विषय नहीं है, ये पूरे समाज का विषय है। समाज में हर कोई चाहता है कि अपना परिवार अच्छा और संस्कारित हो। उन्होंने कहा कि संघ लंबे वक्त से कुटुंब प्रबोधन का काम कर रहा है। इसी कड़ी में कुटुंब प्रबोधन एवं सामाजिक समरसता पर सारगर्भित व्याख्यान, प्रेरक महिलाओं का हुआ सम्मान। अखिल भारतीय विद्या भारती के तत्वाधान में मालवा प्रांत उज्जैन विभाग के सरस्वती शिशु मंदिर, संस्कार भवन, ऋषिनगर उज्जैन में सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ हम ही मातृशक्ति हैं गीत से हुआ, जिसने समस्त वातावरण को मातृत्व और ऊर्जा से भर दिया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अमृता भावसार, प्रांत संयोजिका सप्तशक्ति संगम मालवा प्रांत एवं प्रांतीय उपाध्यक्ष विद्या भारती ग्रामीण शिक्षा यह रही। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि मातृशक्ति समाज की पहली गुरु होती है। यदि घर में संस्कार है तो वही आगे चलकर राष्ट्र निर्माण की नींव बनता है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर डॉली गिरीश गोस्वामी, व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन, प्रांतीय सह सचिव विद्या भारती ग्रामीण शिक्षा ने कहा कि नारी की संवेदना और सामर्थ्य दोनों मिलकर परिवार, समाज और संस्कृति के संतुलन की सबसे बड़ी शक्ति है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रीति भार्गव, समाजसेवी एवं संचालिका स्टडी होम स्कूल, ने अपने विचार रखते हुए कहा, हर स्त्री के भीतर एक मां, एक मार्गदर्शक और एक निर्माता छिपा होता है। बस उसे पहचानने और सशक्त करने की आवश्यकता होती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अंशु घोष, स्त्री रोग विशेषज्ञ सदस्य श्री शक्ति समिति ऋषिनगर ने कहा। उन्होंने कहा, मातृशक्ति केवल जीवन दायिनी नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाली शक्ति है। इसकी भूमिका हर युग में अमूल्य रही है। संचालन ज्योत्सना ठक्कर द्वारा किया गया, जबकि प्रस्तावना श्वेता राजपूत ने प्रस्तुत किया। अतिथियों का स्वागत शिवानी राजपूत, भावना वर्मा, सीमा सोनी ने किया। कार्यक्रम के दौरान महामंडलेश्वर गुरु मां आनंदमयी का सम्मान किया गया, जो कथाओं के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में महिला सशक्तिकरण एवं मातृशक्ति जागरण के लिए प्रेरणादायक संदेश दे रही हैं। अपने आशीर्वचन में गुरु मां आनंदमयी ने कहा कि मातृशक्ति ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप है। इसमें सृजन, करुणा, संरक्षण तीनों का संगम है। जब नारी अपने भीतर की इस दिव्यता को पहचान लेती है तो पूरा समाज प्रकाशमान हो उठता है। साथ ही कुटुंब प्रबोधन की दृष्टि से कमला चौहान का विशेष सम्मान किया गया। उन्होंने अपने परिवार की 4 पीढ़ियों को संस्कारों से जोड़कर रखा है। व्याख्यान के पश्चात अलका पुरोहित द्वारा मातृशक्तियों के बीच में प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई। इसमें महिलाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता भी की। इस अवसर पर विद्यार्थियों एवं माताओं द्वारा प्रेरणादायक महिलाओं के स्वरूपों का मंचन भी किया गया। इसमें अंजलि पांड्या ने जीजाबाई, कल्पना हनोतिया ने डॉक्टर मैथिली रेड्डी, दीपिका बंद्या ने सावित्रीबाई फूले, विनीता त्रिवेदी ने अहिल्याबाई होलकर, सपना अमेलिया ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सशक्त रूप प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से उज्जैन नगर के सरस्वती विद्या मंदिर के समस्त प्राचार्य, प्रधानाचार्य, संस्कार भवन के प्राचार्य राधेश्याम शर्मा तथा सप्तशक्ति कार्यक्रम के जिला पालक अभिलाष जैन की गरिमामय मौजूदगी रही। कार्यक्रम के अंत में मातृशक्ति के संकल्प गीत के साथ सभी उपस्थित बहनों व माताओं ने मातृ देवो भव के भाव को आत्मसात करने का संकल्प लिया। आभार प्रदर्शन पूजा गोटी द्वारा माना गया। डॉक्टर प्रीति भार्गव, आदरणीय भार्गव दीदी, डॉक्टर डालीगिरी गोस्वामी दीदी, यानी कुटुंब को, आने वाली पीढ़ी को सिखाना है कि कैसा प्यार, कैसा समर्पण, कैसा स्नेह, कैसी समरसता, कैसा त्याग और समर्पण के बीच में परिवार को बांध रखने की प्रथा को तोड़ना। और ये कार्य भी कौन करेगी? तो कुटुंब की संपूर्ण परिकल्पना। लेकिन कुटुंब
और परिवार जो कभी सनातन संस्कृति का पर्याय हुआ करता था, भारत के घर घर और नगर नगर में संयुक्त परिवार की प्रणाली प्रवाह लेकर के सांस्कृतिक क्षेत्रों को प्रतिबद्ध करते हुए अपने उत्थान की ओर बढ़ती थी। आज महानगरों की संस्कृति और एकांकी परिवारों के पर्याय ने कुटुंब के उस व्याख्या को